में भारत की भूमि पे बड़ा ही गंभीर प्रकरण शुरू हो गया है, जिस प्रकरण को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निर्धारित कर दिया था और एक तरह से पूर्व बहाली का प्रयास किया गया था, उसको फिर से उभारने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि मिथ्या भाषण को सांस्कृतिककरण के दौर में लाने की कोशिश की जा रही है। मिथ्या भाषण का सांस्कृतिककरण किया जा रहा है, उस दौर की शुरुआत की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उच्चतम न्यायालय ने आस्था को आधार मानकर निर्णय सुनाया, यह मानते हुए कि राम मंदिर होने के पर्याप्त आधार नहीं है। चूंकि बहुसंख्यक हिंदू के आस्था का प्रश्न है, इसलिए बेंच के सभी सदस्यों ने एक मत से निर्णय सुनाया। आजाद भारत के न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायिक इतिहास में ये पहली घटना ऐसी थी जब सभी जजों ने एक निर्णय लिखा, यानी ये माना जाए कि एक ही निर्णय लिखा और उस निर्णय पे सभी जजों ने एक साथ हस्ताक्षर बनाए। अभी तक न्यायिक प्रक्रिया ये रही है कि बेंच के जितने भी सदस्य होते थे, यानी जितने भी जज होते थे, सभी जज अपने अलग अलग निर्णय लिखते थे, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा रहा है जब सारे जजों ने एक निर्णय पे हस्ताक्षर किए हैं। निर्णय के उपरांत न्यायिक क्षेत्रों से इतर भी निर्णय पर कानाफूसी शुरू हुई, परंतु प्रतिरोध का स्वर उभर नहीं पाया। निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का था, इसलिए देश के नागरिकों जिनको यह निर्णय पसंद आया उन्होंने भी, और जिनको यह निर्णय नहीं पसंद आया उन्होंने भी इस निर्णय को बखूबी स्वीकार किया। पुनर्विचार याचिका डाली गई, जिसे वृहद बेंच को जब पुनर्विचार याचिका डाली गई उसे भी बृहद बेंच ने अस्वीकार कर दिया। अयोध्या प्रकरण को अस्वीकार करते हुए बल्कि ये माना, ये संदेश दिया पूरे देश को कि अयोध्या प्रकरण को अब यही विराम दे दिया जाए और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साथ ही साथ एक निर्माण समिति के लिए ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दे दिया। कहा गया है कि अक्षम लोग वादे बहुत करते हैं। यह सिलसिला अंधे कुएं की गहराई की तरह गहरा ही होता जाता है। भारत के प्रधान सेवक ने वादों की जो फहरिस्त शुरू की है, वह द्रौपदी की साड़ी की तरह बढ़ती ही जा रही है। अंत होता दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब सत्ता में नहीं पहुंचे थे, दूर थे, सत्ता में पहुंचने के लिए देश को यह विश्वास दिलाया कि हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, इस देश को सोने का भारत बनाएंगे। इस ख्वाबों की तिजारत की देश के सामने, ये तिजारत की, इस ख्वाबों की तिजारत की कि हम इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। सत्ता में पहुंचने के बाद देश को सोने की चिड़िया बनाने का वादा भूल गए, तब नया वादा लेकर के आए कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे और शुरू हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत सारे लोग आज भी देश के भ्रमित हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद भी कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसका सीना 56 इंच का रह पाएगा। या तो नाड़ी शोधन प्राणायाम सही दिशा में नहीं हो रहा, यदि सही दिशा में हो रहा है तो 56 इंच का सीना तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। खैर, इन झांसों को लाकर में ही अभी हम थोड़े दिन के लिए रखते हैं, पड़े रहने देते हैं। समसामयिक आपात आयात, जिसको आपात बताया गया उसको हम आयात कहते हैं। आयात कोरोना के चाबुक से देश के मजदूरों के शरीर के जो छिलके उतर रहे हैं, उस पीड़ा ने मजदूरों को कराहने पर जिस तरह से मजबूर किया है, इंसानियत परख हर व्यक्ति के दिलों को
भेदता हुआ देश के माहौल को अतीव दर्दनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, मजदूर त्रस्त है, सभी संस्थान पस्त है और प्रधान सेवक वाणी विलास में व्यस्त है। 20 लाख का पैकेज ले लो मुनादी कराते घूम रहे हैं और अपने वित्त मंत्री से ठेले पर लोन मेला लगवा करके टहला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन सबसे अयोध्या का क्या संबंध है। साधारण तौर पे देखने से इन प्रकरणों का अयोध्या से कोई संबंध दिखता भी नहीं है, परंतु जब शासक अशांति को दबाने के लिए धर्म का प्रयोग करता है तब निश्चित तौर पे इसका संबंध कोई अयोध्या से नहीं दिखता है। लेकिन जब शासक धर्म का प्रयोग अशांति फैलाने के लिए करे तब यह संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। मजदूरों के भीतर सरकार के खिलाफ धीरे धीरे भड़कती अग्नि कहीं ज्वाला न बन जाए, इस डर का, इस भय का सरकार को पूरी तरह एहसास हो चला है कि यदि इन हालातों में राम मंदिर निर्माण कराया गया तो इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन की तरह निशस्त्र होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सरकार शस्त्रहीन होना नहीं चाहती। उसकी एक चाल ने मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने वालों को चयनित कर लिया है और यह अबोध लोग सरकार के बड़ी साजिश का शिकार बनने जा रहे हैं और इनको एहसास भी नहीं है कि हम सरकार का किस तरह से शिकार बनने जा रहे हैं। खास तौर से जब से वो उत्खनन में निकली वस्तुएं आई हैं, प्राचीन वस्तुएं आई हैं, एक तरफ से ये दावा प्रस्तुत किया जाने लगा है कि सुत्त निपात में, सुत्त नियात के पारायण के जो वग्गो हैं, वग्ग में, जिसे पाली भाषा में हर जगह बाबरी नहीं बावरी कहा जाता था। और बावरी शब्द कहां से लिया गया कि बावरी शब्द ब्राह्मणों की एक प्रजाति थी, एक जाति थी जिसमें काफी विद्वत जन लोग रहते थे, विद्वान रहते थे। उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से पूरा शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ करने के बाद बौद्ध धर्म से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद फिर उस समय साकेत नाम इसका हुआ करता था, अयोध्या नाम नहीं था, न फैजाबाद नाम था, साकेत नाम हुआ करता था। साकेत में आकर के वही बावरी ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और बौद्ध विहारों का निर्माण कराना शुरू किया। आज जो सारे प्रमाण मिल रहे हैं उत्खनन में वो सारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए मिल रहे हैं। लेकिन हमारा इस समय जो मत है, वाई साहब मानवता का जो मत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज का निर्णय दे दिया है, इस सारे प्रमाणों के बावजूद क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल सकता है? यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं बदल सकता तो किस तरह से साजिश के आधार पे उन वस्तुओं को वायरल किया जा रहा है? वायरल करने के पीछे साफ मंशा जाहिर होती है कि भाजपा के आधार पे, भाजपा के निर्देशन में जो ट्रस्ट बना है मंदिर बनाने का, शायद भाजपा ने ये सोचा कि जिस तरह से कोरोना को हमने आयात किया लेकिन उसने आपात फैला दिया, अगर इस स्थिति में मंदिर का निर्माण हो गया और मंदिर के निर्माण के बाद फिर हमारे कोई मुद्दे नहीं बचेंगे तो हमारी सारी की सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रख करके कहीं ऐसा तो नहीं जो खनन में सामान मिल रहे हैं, बुद्धकालीन प्रमाण मिल रहे हैं, उसको वायरल किया जा रहा है ताकि कोई बौद्ध भिक्षुक ये तैयार करके पिटीशन डलवाए, सुप्रीम कोर्ट में डलवाएं और उस पर फिर 20-25 साल का मुकदमा चलवाएं और उससे राजनीति करते रहे, हैवाने सियासत करते रहे। कहीं ये मकसद तो नहीं है? इस मकसद पे हम अपने अतिथियों से परिचय आपको करा दें।
परिचय कराने के बाद आपके पास आते हैं, फिर उनसे प्रश्न लेते हैं। हमारे बीच में श्रीमती संघमित्रा गौतम जी उपस्थित हैं, सामाजिक कार्यों में बड़ी सक्रिय रहती हैं, लक्ष्य संगठन चलाती हैं, उससे महिलाओं को जागरूक करने की दिशा में बहुत तेजी से ये काम करती हैं और काफी अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई है। अभी भी जब लोग भूख से तड़प रहे थे या सीएए का जब प्रकरण चल रहा था, तब भी इन्होंने काफी हद तक आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। ऐसे कार्यकर्त्री, ऐसे समाजसेवी संघमित्रा गौतम जी का वॉइस ऑफ मानवता के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संघमित्रा जी आपका। संघमित्रा जी आवाज आ रही है? लगता है संघमित्रा जी से हमारा कनेक्शन कट गया है। कनेक्शन धन्यवाद संघमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे जो अतिथि हैं अभिषेक वाजपेयी जी, इनके भी अद्वितीय कार्य हैं समाज सेवा में, और कहीं जब अन्याय और अत्याचार होता है तो अभिषेक वाजपेयी बड़े पहले नंबर पे वहां नजर आते हैं। एक सबसे बड़ी बात अभिषेक वाजपेयी जी में जो नजर आती है कि अगर ये देखा जाए तो जातिवाद भले ही चरम सीमा पे हो, लेकिन अभिषेक वाजपेयी को जातिवाद से ऊपर इंसानियत नजर आती है और इंसानियत के लिए ही वो प्रयास करते रहते हैं। ऐसे बहादुर, ऐसे इंसान, ऐसे होनहार, ऐसे ऐसे हमारे करुणा 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 के राह पे अग्रसर अभिषेक वाजपेयी जी का वॉइस ऑफ मानवता में बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, बहुत आभार। अभिषेक वाजपेयी जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कर दिया, ट्रस्ट बनवा दिया, तो ये उत्खनन करके नई नई चीजें ढूंढ करके लाने के पीछे साजिश क्या है? क्या वास्तव में भाजपा मंदिर नहीं बनने देना चाहती? अभिषेक वाजपेयी जी। जी गौतम भैया, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो अभी आपने प्रश्न किया है, अगर आप देखिएगा, इस भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो ये चाहती थी कि हम इस मंदिर के थोड़ा सा निर्माण काम करा करके रोक देंगे, तो इससे क्या होगा कि हम उसका बेनिफिट आने वाले चुनाव में 2022 में ले सकेंगे। लेकिन उसके पहले ही ऊपर वाले ने सबकी आंखें खोल दी कि इस तरीके से अंधभक्ति मत कीजिए, आप किसी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति मत कीजिए। उसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना से लोगों की आंखें खुली कि इस देश में किस तरीके से त्राही लोग कर रहे हैं और जनता के साथ कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हैं, कौन कौन से समाजसेवी लोग खड़े हैं, कौन कौन से लोग साथ में आगे बढ़ करके लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये सामने आ गई। और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे, उन्होंने लोगों की सेवा के नाम पे मोदी जी के बैनर लगे हुए झोले आगे बढ़ा दिए देने के लिए, सहायता के नाम पे मोदी जी के फोटो लगे हुए वो राशन के तौर पे बंटवा रहे हैं। तो जनसेवा इसे नहीं कहते हैं। जनसेवा कहते हैं कि इंसान से इंसान का जब मेल होता है, उसकी मदद की जाती है, उसमें कोई फोटोबाजी नहीं होती है, कोई प्रचार नहीं होता है किसी पार्टी का। जनसेवा उसे कहते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि उसकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो उसने नया कांड क्या किया? नया कांड ये किया कि वो आगे मंदिर निर्माण में आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसी बेस को लेकर के वो 2022 पे चुनाव लड़ेंगे और जनता को वापस भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि वो सत्ता में आ सके। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जनता ने इस कोरोना कांड से चीजों को देख लिया है, सबक ले लिया है कि कौन कौन सी जनता, कौन कौन सी पार्टियां उसके साथ खड़ी हुई है। जो व्यक्ति दो रुपए के अनाज दे रहा है, ठीक है आप दे रहे हो, लेकिन जनता का अधिकार है। आप इस चीज को देखिए, जिस 20 लाख करोड़ जिस प्रधान सेवक ने बांट दिया, पूंजीपतियों के लिए बांटा, लेकिन गरीब मजदूर वर्ग के लिए कुछ भी नहीं रहा, आम जनमानस के लिए कुछ ही नहीं रहा। आप उनसे पूछिए जो ठेले कुमचे लगाते हैं, कहने के लिए हम सब हिंदू हैं, हम सब कभी बटे हुए नहीं थे,
हमें मंदिर से क्या मिलना है? मंदिर के नाम पे आप चंदा खाते होगे, लेकिन मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे आपके कितने दान पात्रों को खुलवा करके आपने लोगों के लिए मदद के लिए आगे बढ़वा दिया उनके चंदों को। हम करोड़ों अरबों रुपए चंदा भी दें, और जब मौका पड़े तो ना मंदिर हमारे काम आता है, ना मस्जिद हमारे काम आता है। सिर्फ काम आती है तो इंसानियत काम आती है, उसके अलावा कुछ नहीं काम आता। आज जनता इस बात को समझ चुकी है और देख चुकी है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि अब इन धार्मिक मामलों में कभी भी कोई व्यक्ति साथ नहीं देगा। साथ उसी के जनता होगी जो काम करेगा, काम के नाम पे काम करेगा और आगे बढ़ाने के लिए, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, उसी के लिए जनता खड़ी होगी। इन सब चीजों पे बहकावे में अब जनता नहीं आएगी। संघमित्रा जी, अभिषेक जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि अभी एक महामारी आई या लाई गई, जो भी परिस्थितियां हो, एक महामारी आई या लाई गई परिस्थितियां जो भी है, उस महामारी ने सारे मंदिर, सारे मस्जिद और जितने भी इस तरह के धार्मिक प्रतिष्ठान थे, सभी को बंद होने पे मजबूर कर दिया। इसका मतलब ये है कि जैसा वो अभिषेक जी कह रहे थे कि इसका मतलब ये है कि जो सारे के सारे धन वहां चढ़ाए जाते हैं, आस्था के नाम पे, ईश्वर में विश्वास के नाम पे चढ़ाए जाते हैं, होना ये चाहिए था कि इस विपत्ति काल में वो सारे के सारे ट्रस्ट खुल जाने चाहिए थे। गरीबों के, भूखों के, जो तबाही हुई देश को फिर से सुरक्षित रखने के लिए, देश के पुनर्निर्माण के लिए, और जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं उस राष्ट्र के निर्माण के लिए उन ट्रस्टों को सरकारीकरण किया जाना चाहिए था, और सरकारीकरण करने के बाद उनके धन का उपयोग देश के विकास में लगाना चाहिए था। आप उनकी बातों से सहमत हैं या आपके कुछ और विचार हैं संघमित्रा जी? संघमित्रा जी, लगता है संघमित्रा जी का संपर्क टूट गया है, तो हम फिर आप ही के पास आएंगे। अभिषेक जी, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये शरारत के पीछे आखिर मकसद क्या है, कौन आदमी है जो ये शरारत कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो तुम जाओ वहां मंदिर बनाओ, भव्य बनाओ, चाहे हजार फीट ऊंचा मंदिर बनाओ, चाहे 2000 ऊंचा फीट मंदिर बनाओ, या तो आपकी आस्था इतनी ज्यादा है तो चाहे वो जो धरातल में ईंट लगेंगे, जो बड़े बड़े पत्थर लगेंगे, चाहे आप उसमें भी अपने आप को समाहित करना चाहते हैं, तो देश को कोई उस पे आपत्ति नहीं है। देश इस बात की आपत्ति नहीं करने जा रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि आप मंदिर बनाइए, तो फिर ये उत्खनन के नाम पे जबरदस्ती साजिश जो की जा रही है, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा कि जब उन्होंने आदेश कर दिया, निर्णय दे दिया कि आप जाइए जमीन को समतल करिए, जमीन को समतल करने के बाद उस पे भव्य निर्माण कराइए, बावजूद इसके निर्माण कराने की बजाय नई नई साजिशें लेकर के, नई नई चीजें लेकर के लोगों को उत्तेजित करने की जो कोशिश की जा रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। आप इसे किस दृष्टि से देखना चाहते हैं अभिषेक जी? जी गौतम जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा इस चीज का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, बाकी चीजों में जैसे लेती है उसमें भी उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सरकार से प्रश्न करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये मेरा प्रश्न चिन्ह है सुप्रीम कोर्ट पर भी, कि सरकार के हर फैसले पे सुप्रीम कोर्ट साथ हो जाती है सरकार के। आखिर ऐसा क्यों? सरकार के खिलाफ उसका निर्णय कभी क्यों नहीं आता है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अगर आप देखिएगा, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म के नाम पे अपना पेटेंट समझती है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाना जानती है, धर्म के नाम पे खून खराबा करना जानती है। वो चाहती है कि जनता
आम जनमानुस 2 वक्त की रोटी कमा करके अपने परिवार का पेट ना भरे, ना ही देश को, ना ही प्रदेश को आगे ले जाए। वो सिर्फ ये चाहती है कि हम आपस में लड़ें, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, किसी और चीजों के नाम पे। लेकिन वो यह भूल जाती है कि अब उस जनता जागरूक हो चुकी है, तो जो उसकी जमीन खोती हुई नजर आ रही है, तो वापस उसने पुनः जैसे स्टंट उसने चालू किए थे, पहले भी चुनाव के समय करती रही है, वापस स्टंट पे वो खुद आ चुकी है कि अब मंदिर निर्माण के लिए नए नए तरीके, क्योंकि मंदिर निर्माण के नाम पे कितनी बार सरकार बना चुकी है। अगर आप देखेंगे, इसी तरीके से दलितों के नाम पे एक पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि गद्दावर नेता भी कहलाती हैं, उन्होंने दलितों के नाम पे कितना पैसा लोगों से खाया, दलितों के लिए किया क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया, और दलितों के नाम पे आज भी वोट बैंक बनाने की कोशिश में जुटी रहती हैं, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार बनाने के लिए अपने आगे प्रयासरत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो ये चाह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ नया काम करे, और वो उसके साथ आए, तब सरकार के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करे, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे किसी भी रूप में हो। भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग ऐसे हैं, उनको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। सत्ता का मतलब लोगों की सेवा नहीं है, सत्ता का मतलब यह है कि मलाई खाना। अभी आप भारतीय जनता पार्टी ना कहती थी कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा कहने वाले लोग, प्रधान सेवक जो थे, आज की डेट में आप देखिए उत्तर प्रदेश में घोटाले पे घोटाले नजर आ रहे हैं। क्यों? वो इसी वजह से नजर आ रहे हैं। आपने एक वीडियो भी एक समाचार चैनल ने एक दिखाया था, जिसमें 11 से 12 करोड़ रुपए का कृषि किसी मट्टी खनन में बाकायदा उसका घोटाला हुआ। तो ये सब क्या है? ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पुराना गौतम जी कहते हैं कि सारी बिच्च नारी है, किनारे बिच्च सारी है, कि सारी की ही नारी है, जो पूरा भ्रमित रहता है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को इसी भ्रम जाल में फैला करके आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसके पास कोई भी मुद्दे नहीं है, क्योंकि उसने विकास काम किया नहीं है। अब वो सोचती किसी तरीके से वापस 5 साल की सरकार आ जाए, इसीलिए धर्म के नाम पे या मंदिर मस्जिद के नाम पे, किसी भी नाम पे सरकार वो बनाना चाहती है। अभिषेक जी, अभी एक बात आप उठा रहे थे कि एक नेत्री हैं जो दलितों दलितों के नाम पे वोट बैंक बना करके रखती हैं, उनके लिए कुछ काम नहीं किया है। लेकिन हमने काफी सर्वे किया, तो उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि आर्थिक उत्थान के नाम पे हमारा कोई बहुत भला नहीं हुआ है, लेकिन जो स्वाभिमान हमारा गिरा था, उस स्वाभिमान को बड़े पैमाने पे हमारा उठ गया है। जो स्वाभिमान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, वो बड़े पैमाने पे उठा है। और इसके बाद सत्ता जाने के बाद और 2014 के बाद राजनीति का तरीका बदला है। केवल हम उन्हें ही नहीं, बल्कि देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, तकरीबन सभी के सभी विपक्षी दल दुबक करके बैठे हुए हैं। और या तो ये सत्ता का डर हो, सत्ता का भय हो, या वो इतने हथकंडे अपनाते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि राजनीति में पहले छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल छोटी छोटी चीजें पर ही बहुत ध्यान ध्यान दिया जाता है। तो ये भी माना जाता है कि जैसे दलितों की बहुत बड़ी बस्ती होती है, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, और दूसरे लोग कुछ ही संख्या में हों, तो उनको करीब दबा करके रख लेते हैं। हो सकता है ये प्रकरण हर जगह ना हो, लेकिन कुछ जगह है। तो अगर राजनीतिक उद्देश्य से भी देखा जाए, तो बहुत सारे लोग जो उनको इस तरह से दबाने वाले लोग हैं, तो वहां अकेले रह करके वो अपने आप को उस तरह से न संभाल पाती हूँ, जिस तरह से वो न संभाल पाती हो। तो इसका मतलब ये दोष पूरी तरह से दिया जाना कि वो कुछ नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सार्थक नहीं होगा। हाँ, ये भी सच है कि जिस तरह से उनको करना चाहिए था, जिस तरह से दुहाई देती है, उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया है। बहरहाल आज हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ राम मंदिर को लेकर के है। और हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोग भी चाहते होंगे कि जब राम मंदिर बनाने का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है,
बाकायदा ट्रस्ट बनवा दिया है। तो ये हीला हवाली और नए नए उत्खनन के नाम पे नए नए जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो वस्तुएं वहां मिल रही हैं, जो एंटिक चीजें वहां मिल रही हैं, उस पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की, भटकाने की जरूरत नहीं है। जो ट्रस्ट बनाया गया है, अगर वो ट्रस्ट मंदिर निर्माण का काम यथाशीघ्र नहीं शुरू करता है तो सुप्रीम कोर्ट को, जैसा आपने कहा था, स्वतः संज्ञान लेकर के उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और इसके बाद दूसरा ट्रस्ट बनाना चाहिए ताकि वो निर्माण हो सके और निर्माण की दिशा में आगे काम बढ़ सके। ये जो हीला हवाली है, इस हीला हवाली को आप किस दृष्टि से देखना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि वहां मंदिर का निर्माण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है वो जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए निर्माण कार्य? वाजपेयी जी, अभिषेक जी। देखिए, निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए, बड़े गर्व की बात है, सभी के लिए है, क्योंकि आस्था का विषय है, बड़े गर्व की बात है। उस पर निर्माण कार्य होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में कह दिया तो उस पर काम चालू हो जाना चाहिए। लेकिन आप इस चीज को भी नकार नहीं सकते हैं गौतम जी कि ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकरण में इन्वॉल्व है। चाहे अगर आप देखेंगे, अगर ये काम करना चाहती है तो क्यों नहीं करती है? इसको क्या मतलब किसी से? आप पूरी तरीके से सत्ता में हैं, आप केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो आपको किस चीज की चिंता है? आप आगे बढ़िए। आपने धर्म के नाम का झंडा उठा रखा है। आप मुझे सिर्फ बता दीजिए, एक सिंगल प्रकरण आप, मैं कहता हूं आप बता दीजिए कि कब भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ दो मुद्दे हैं, या तो धर्म के नाम पे, धर्म का पेटेंट क्योंकि उसने करा रखा है अपने आप को, दूसरी बात पाकिस्तान। इन दो के अलावा आप मुझे बता दीजिए कौन सा क्या काम उसने किया है। लोग चाहते हैं कि अगर आप सारे लोगों ने आपको एक स्वर में आपको वोट दिया है कि आप मंदिर के नाम पे, अगर आस्था का विषय है, आस्था के नाम पे आपको वोट दिया है, तो आप मंदिर निर्माण का काम कराइए। सब लोग आपके साथ हैं, किसी ने टिप्पणी नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप काम चालू कराइए और लोगों के साथ सेवा भाव भी कीजिए। धर्म के नाम पे आप दो मुही सरकार आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि दो मुही सरकार हमेशा जनता के लिए भी खतरनाक है और देश और प्रदेश दोनों के लिए खतरनाक है, क्योंकि पहले आएगा प्रदेश, उसके बाद आएगा देश। जिस प्रदेश की आप बात करते हैं, लोग उसमें परेशान होंगे क्योंकि उसमें धर्म के नाम पे झगड़े होंगे। उसके बाद आएगा देश। जिस देश की ख्याति आप बताते हैं कि पूरे संसार में आप प्रचलित कर रहे हैं, पूरे संसार में आप फैला रहे हैं, उस देश की ख्याति धूमिल होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मेरा अपना मत है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस पर निसंकोच होकर के आगे बढ़िए, काम कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर हमने काम करा दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो आप पाकिस्तान भी नहीं कर सकते हैं और अब तो आप धर्म के नाम पे पेटेंट भी नहीं करा पाएंगे इन दो मुद्दे के अलावा, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई विकास कार्य किया नहीं है। विकास का दम भरने वाले लोग पीछे रह गए। संघमित्रा जी, आपको आवाज आ रही है? संघमित्रा जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, संघमित्रा जी का भी संपर्क टूट गया है, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, अभिषेक जी, एक बात और समझना चाहेंगे, जिस तरह से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध मतावलंबी और इस बात को ये बाकायदा ये इस बात को उठा रहे हैं कि बाबरी नहीं, बाबरी एक पंथ होता था ब्राह्मणों का उस समय, जब 563 ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। तो ये 562, 564, 570 ईसा पूर्व की मान लीजिए वो संप्रदाय, और ये बताते हैं कि बड़े बड़े विद्वान उसमें लोग हुआ करते थे, बड़े तर्क वितर्क से बात करते, बड़े रचनात्मकता से बात करते थे, बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से ही वो तथागत गौतम बुद्ध से प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद बकायदा उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये जो यहाँ जो बाबरी को बाबरी कहा गया है, क्योंकि जब 1951 में भी 51 में इस सुत्त निकाय का
पारायण का जब उसका हिंदी अनुवाद किया गया, उसमें जो वग निर्धारित किए गए थे, वग दिए गए थे, उसका जब हिंदी अनुवाद किया गया तो हिंदू अनुवाद करते हुए हिंदी अनुवादक ने बावरी को बावारी लिख दिया। और वो धीरे धीरे करते करते 1951 में फिर बाबरी हो गई। तो इसका ये जो ये लेकर के आ रहे हैं, तो अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट के लोग कुछ बौद्ध भिक्षुक को तैयार करने या बौद्ध भिक्षुक बना लें, जैसा उनके यहाँ तो आप जानते हैं सर्वव्यापी है कि किसी को भी हिंदू हो, कोई भी हो, कोई भी मुस्लिम बन जाता है, जैसा बार बार प्रकरण उभर करके आते हैं कि कोई बुर्का पहन करके औरतें लड़कियां चली जाती हैं, मुस्लिम का रोल अदा करती हैं। तो उन्हीं के माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं कोई एसएलपी फाइल कराना चाहते हैं। अभी जो तुरंत की सूचना है, उस सूचना ये है कि ऑनलाइन एक एसएलपी किसी बुद्धिस्ट ने फाइल कर दिया है। जैसा कि इन्होंने भी आप देखे होंगे 2017 का जब चुनाव चल रहा था, तो 2016 में ही आगरा से बहुत सारे बुद्धिस्टों को इन्होंने यात्रा एक निकलवाई थी, बना करके निकलवाई थी। तो उन्हीं में से किसी को इसलिए ले लिया होगा और लेकर के कर दिया गया होगा। अब जैसा आप बार बार एक बात को इंगित कर रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का एक भी निर्णय सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आता है, तो इसमें ये बात भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को या तो प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाते हो, या तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में वो साक्ष्य न आता हो। दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जब हम आर्गू कर लेते हैं, आर्गू करने के बाद यही तो कहते हैं रेस्ट डिपेंड अपॉन योर विजडम। तो उसके विजडम में चाहे वो साक्ष्य न समझ में आते होंगे, अब किन परिस्थितियों से साक्ष्य नहीं समझ में आते वो अलग बात है। तो एसएलपी जो इन्होंने फाइल किया है, अगर वो स्वीकार हो गई तो ये किसकी साजिश मानी जाएगी? प्रश्न हमारा ये है कि अगर एसएलपी जो पहले लार्जर बेंच को एक रिवीजन मुस्लिमों ने डाला था वो रिजेक्ट कर दी गई थी, तो अगर ये एसएलपी स्वीकार कर ली जाती है, रिवीजन एसएलपी इनके बुद्धिस्टों को स्वीकार कर ली जाती है, तो इसे आप शरारत देखते हैं या वास्तविक बुद्धिस्टों का दावा मानते हैं? क्या मानते हैं आप इसे? देखिए गौतम जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपने एक बात कही कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ क्यों नहीं कोई भी आप कह सकते हो कि सरकार के खिलाफ कोई भी क्यों नहीं आदेश देती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको याद भी दिला दूं कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज जब रिटायर हुए तो उनको कहाँ की सदस्यता मिल गई, ये आप भी जानते हैं। कहाँ से उन्होंने पर्चा दाखिल किया ये आप अच्छे से जानते हैं, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, जनता को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज अपने आप में सर्वे सर्वा होता है और वो निष्पक्ष फैसले देने के लिए जाना जाता है। उसको नहीं चाहिए था, जब उनकी ख्याति इतनी है तो उनको नहीं चाहिए था कि कहीं पे जा करके, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे कहीं से भी जा करके, उनको अपनी सीट एक और पक्की नहीं करनी चाहिए थी। बात तब आती जब वो उनकी ख्याति के विपरीत ये चीजें की गई हैं। खैर मुझे मैं पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता, वो सरकार का और उनका अपना मसला था कि किस वजह से। अब बात मैं आपको बता दूं, 2017 की आप बात कर रहे हैं। 2017 जहां तक मुझे ध्यान आता है कि ये शायद सितंबर 2017 की बात है, जिस समय 2016 की दो नहीं, शायद स्टार्टिंग की बात है, 2016 की बात है या 17 की 2016 की है। जी। तो उसमें हमारे बौद्ध भिक्षु भाई जितने भी थे उनकी यात्रा के लिए प्रबंध किए गए थे, लेकिन उसका भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेना चाहती थी लेकिन ले नहीं पाई थी, और उसमें वो फेल हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है, आपकी बात को मैं नकार भी नहीं रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से जानती है कि कोई नई रिट दाखिल करेगी और उसके बाद उसमें 3 लोग हो जाएंगे पक्ष। एक तो मस्जिद पक्ष होगा, क्योंकि वो वापस से एक रिट फाइल करेगा, पहले से पुनर्याचिका के लिए वो कर चुकी है। दूसरे हमारे होंगे जी,
हमारे बौद्ध भिक्षु भाई होंगे और होंगे जो वहां पे हमारे हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार की तरफ से। 3 लोग हो गए। अब 3 लोग जब आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। इसमें तो वही पुरानी कहावत आएगी, खुदाए मिले ना बिसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। हम तो जहां पे थे वहीं पे फिर खड़े हो गए और तब भारतीय जनता पार्टी बोलेगी अच्छा हम अभिषेक मंदिर अभिषेक आपको जी, बनवा के अभिषेक देंगे। जी मैं एक एक प्रश्न जी ले लीजिए अभिषेक जी। अभी आपने जी एक इशारा किया कि एक जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वही जज 2017 में 2018 में जनवरी में जी आप बाहर निकल करके आए और ये कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन में जो कुछ नहीं होना चाहिए प्रशासनिक दृष्टिकोण पे वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन वही जज उन्हीं के बेंच, उन्हीं के जो मुख्य सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हीं के हेड कर रहे थे और बकायदा उन्हीं उन्हीं के समय ये निर्णय आया और इसके बाद वो राज्यसभा में गए। राज्यसभा में जाने के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट उन्होंने ये किया कि देश को बर्बाद करने के लिए एक ही जमाती काफी था। यहाँ तो जमातियों की मरकज है, यहाँ तो जमातियों की मरकज है। अब कोरोना अंजाम, अंजामे कोरोना क्या होगा, अंजामे बिल्कुल कोरोना क्या। जिस व्यक्ति की मानसिकता इतनी दूषित हो रही हो, वो निर्णय करते समय कितना पक्षपात किया होगा, इस बात पे कि कितना पक्षपात किया होगा। जब इस तरह की भाषा निकल रही है तो जब वो निर्णय करने की कुर्सी पे विराजमान थे तो उस समय इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने हर निर्णय में घोर पक्षपात किया होगा। आपका क्या दृष्टिकोण है अभिषेक जी? देखिए, ये गौतम जी आप कह रहे पक्षपात की बात, मैंने पक्षपात की बात कहीं नहीं की। आप मुझे इसमें मत फंसाइए, ना मुझे कहिए। मैंने तो एक प्रश्न चिन्ह उठाया है, अगर कोई चीफ जस्टिस रिटायरमेंट लेकर के और वो जा करके राज्यसभा के सदस्यता ग्रहण करे तो इससे सर्वनाक बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस अपने आप में सर्वे सर्वा होता है। और नहीं अभिषेक जी, दूसरी हमने बात, दूसरी बात, मैं आपको रोक रहा हूं, जी हमने दूसरी बात कही। हमने ये बात कही थी कि जैसे ही राज्यसभा के सदस्य बने, सदस्य बनते ही उन्होंने ट्वीट किया, इस गंदे मैं लहजे में ट्वीट किया, बिल्कुल इस बिल्कुल बिल्कुल मैं गंदे आपके, लहजे में ट्वीट गौतम जी किया। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। जो आप ट्वीट की बात जी कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया था तो वो बिल्कुल ट्वीट उन्होंने किया था, और शायद उनको ट्वीट कर, जब उन्होंने ट्वीट किया तो उनको इस बात का पछतावा हुआ होगा कि मैंने जो काम कर दिया वो शायद गलत था। नहीं, मैं कहीं भी ये नहीं उनको उनको पछतावा नहीं, वो तो जस्टिफाई कर रहे थे और उस ट्वीट से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उस संवैधानिक मर्यादाएं को हमने कितना रौदा है। दूसरा उदाहरण आपके सामने बता रहे हैं। दूसरा जी ट्वीट उन्होंने किया है कि कोरोना से जिस तरह से पूरा प्रलय फैला है पूरे देश में, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो अब चाहिए कि ये कि राष्ट्रपति को चाहिए एक निर्णय हो जाए, पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाए और वो बिल इस बात को प्रमाणित करे कि अगले 10 साल तक कोई इस देश में चुनाव होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उस आर्थिक बोझ को ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अगले 10 साल तक सरकार चलती रहनी चाहिए, कोई चुनाव नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो स्पष्ट तौर पे ये बता रहे थे कि जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं वो संवैधानिक मर्यादाएं हमें पसंद नहीं है, हम उन संवैधानिक मर्यादाओं को पसंद नहीं करते, हम संविधान से ऊपर हैं। संविधान को किस तरह से चोट पहुंचाई जाती है वो बयां कर रहे हैं। वही हम कह तो रहे हैं कि जब वहां से निकलने। गौतम जी तो जी फिर गौतम जी तो इसका मतलब यह हो गया कि वो एक ब्रोकर, एक दलाल के रूप में, सरकार के दलाल के रूप में बात कर रहे हैं वो। और हाँ वो यही। चाहते और वो चाहते हैं कि देश से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का शासन हो और किसी का ना हो,
क्योंकि ये देश मनमानी सहना बंद कर रहा है अब, और देश की जनता सड़कों पर आने लगी है। सारे विपक्ष के लोग अब आवाज उठा चुके हैं, बिगुल बजा चुके हैं। लोग जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का कितना नुकसान किया है। 20 लाख करोड़ में कितने लोगों को पहुंचा पैसा, कितने लोगों के लिए राशन पहुंचा, आप उसका प्रमाण नहीं दे सकते हैं। पीएम केयर फंड आप बनाते हैं अलग से, जब आपदा राहत कोष बना हुआ है तो पीएम केयर फंड आपने किस बेस का बना दिया, और उस पे हम संज्ञान भी नहीं ले सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, ऑडिट हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब देश तानाशाही की तरफ, एक प्रधान सेवक तानाशाही की तरफ बढ़ चुका है। और हिटलर से अगर उसकी तुलना करें तो ये गलत नहीं होगा। इस देश को जागना पड़ेगा, देश को सड़क पे आएगी। अब आप जनता, आप देखते रहिए गौतम जी। नहीं देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो जिस तरह इंगित कर रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, सारी की सारी क्रांतियां रोटी के लिए हुई हैं। रोटी को ही आधार मान करके भूखे लोगों ने ही क्रांति की है। सत्ता के लिए कोई क्रांति नहीं हुई है। सत्ता के लिए सिर्फ समझौते हुए हैं, धोखे हुए हैं। क्रांति हमेशा रोटी के लिए ही हुई है। इस बात को हम पूरी तरह से आपसे सहमत है कि रोटी के लिए है। लेकिन हम ये आपसे फिर ये समझना चाहते हैं कि जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दायरे से, परिधि से वो बाहर गए, बाहर जाते ही उनकी मानसिकता जिस तरह से उभर करके पक्षपात की आ रही है, घोर पक्षपाती की आ रही है, संविधान विरोध की आ रही है, तो उनके दिए गए निर्णय निश्चित तौर पे घोर पक्षपात के दायरे में रहे होंगे, संविधान के प्रतिकूल रहे होंगे। तो क्या ऐसे व्यक्ति के निर्णय को फिर चुनौती दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? इस पे हम आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए गौतम जी, ये तो आपने बड़ा फंसाने वाला ही बात कह दी है। और देखिए, एक आम अगर मैं देखूं तो ये धार्मिक मुद्दा है, और मैं लगभग धार्मिक मुद्दों के, आपको पता है कि धार्मिक मुद्दों से मैं हमेशा अपने आप को दूर रखता हूं, क्योंकि ये एक आस्था का विषय बन जाता है। लेकिन मैं इससे भी इनकार नहीं कर सकता हूं कि अगर किसी को लगता है कि सरकार के खिलाफ उसको रिट दायर करनी चाहिए, एक प्रस्ताव आगे ले जा करके हमें रिट फाइल करके हमें देखना चाहिए कि हमने जो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था वो सही है कि नहीं, तो वो उसका अधिकार है और वो जा भी सकता है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि यह आस्था का विषय है, बहुत ही आप क्या सेंसिटिव मुद्दा है। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सबकी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबकी आस्थाओं का ख्याल रखना पड़ेगा इन सब चीजों पे फैसला लेते समय। लेकिन अभिषेक जी, हम वही बात तो कर रहे हैं कि जब पूरा देश, हम कह रहे हैं जो देश के जो लोग उस निर्णय से सहमत थे वो भी, और जो असहमत थे वो, दोनों ने मिलकर के उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। बिल्कुल, और सहर्ष स्वीकार किया। और ये स्वीकार किया। लेकिन आप ये भी देखिए ना गौतम जी, आप ये भी देखिए कि एक इसमें हमारे बौद्ध भिक्षु भाई भी सामने आ गए हैं अब। तो इसका मतलब जब दो लोगों ने स्वीकार कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि तीसरे व्यक्ति को लेकर के आए। आखिर जमीन बचेगी कैसे प्रदेश में आने वाले 2022 में? कैसे भारतीय जनता पार्टी की जमीन बचेगी, आप ये भी तो देखिए ना। उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति जानता, हर पार्टी जानती है कि लोग यहाँ पे धार्मिक मुद्दों पे पहले आते हैं, जात बिरादरी के नाम पे पहले आते हैं, सामने हो जाते हैं। तो सरकार इस समय उन लोगों के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। जब एक डिसीजन आ गया आपको मंदिर बनाना, तो आप मंदिर बनाओ, और उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी सहमति दे दी। अब यहाँ पे बहुत भिक्षु भाई आ गए हैं, ठीक, वो अगर कोई रिट फाइल करेंगे विचार के लिए तो उसमें क्या होगा, डिसीजन पेंडिंग हो जाएगा। जब डिसीजन पेंडिंग होने का मतलब ये हुआ कि आने वाले साल भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी की, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है इस तरीके से आगे बढ़ने की। अभिषेक जी, जी अभिषेक जी, जी हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते समय ही इस बात को बकायदा उसमें मेंशन किया था, उद्धृत किया था कि राम मंदिर होने के बहुत प्रमाण नहीं है, बावजूद इसके ये हिंदू धर्म के बहुसंख्यक के आस्था का प्रश्न है, इसलिए यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। प्रमाण की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही ही नहीं थी। इस प्रमाण के आधार पे भी अगर बुद्धिस्ट जाएंगे, बौद्ध धर्मावलंबी जाएंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करेगा जो पहले ही इनकार कर चुका है? ये आस्था का प्रश्न है, प्रमाण का प्रश्न ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि यह आस्था का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था तो बिल्कुल ऐसी चीज को कह करके दिया था। लेकिन मैं फिर अपनी बात को वही चीज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक नए वर्ग को लेकर के, एक नए धर्म को लेकर के, एक नए व्यक्ति को लेकर के वो रिट फाइल कराएगी, ताकि ये फिल्म, मैं फिर कह रहा हूं, खुदाए मिले ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं बार बार इसी चीज पे इसलिए अड़ा हुआ हूं क्योंकि किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको काम करना चाहिए, किसी भी मुद्दों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे आ, राजनीति बंद होनी चाहिए। ये ये बहुत अच्छी बात अभिषेक जी ने आप कही। इससे स्पष्ट होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ये सेल्फी फाइल होती है, और वो चाहे वो बौद्ध भिक्षुक द्वारा हो चाहे जिसके द्वारा हो, तो ये सेल्फी तभी स्वीकार करेगी जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार की इच्छा पे वो फाइल की गई हो। अगर सरकार की इच्छा बिल्कुल पे फाइल नहीं की गई है तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर स्वीकार की जाती है तो फिर पूरे देश को ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि जो भी फाइल किया गया है वो सरकार की मंशा है। सरकार नहीं चाहती कि वो मंदिर का निर्माण कराए। जिस आस्था के आधार पे, जिस विश्वास के आधार पर पूरे देश के लोगों ने जनमत दे करके, बड़ा जनमत दे करके, बड़ा जनादेश दे करके सरकार में पहुंचाया था, तो ऐसे लोगों के भावनाओं के साथ पूरी तरह से तिजारत हो रही है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राम मंदिर न बनाए, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिए बिल्कुल गए निर्णय का बकायदा उल्लंघन हो रहा है। उसकी व्यूह रचना और कूट रचना करके बकायदा उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहती कि अयोध्या की धरती पे राम मंदिर बने। और इसलिए अभिषेक जी, अगर ऐसा हो और आप क्या इस तरह का कोई एक अभियान चलाएंगे कि या तो राम मंदिर का निर्माण कराओ, नहीं तो मोदी जी कुर्सी खाली करो, क्योंकि आपने आस्था को भी बेच दिया है, राम को भी धोखा दे दिया है, और राम को धोखा देने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा और लोगों को न्याय भी मिल पाएगा। अब समय हमें इजाजत नहीं देता, हमें यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता आपका धन्यवाद करता है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, आदाब, सब्बा खैर, खम्मा गड़ी।